जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे दोस्तों, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करता। यदि आप समय रहते संभल गए तब तो आप आगे की ओर बढ़ जाएंगे, लेकिन यदि समय को नहीं पहचानेंगे तो फिर आपकी नैया डूब जाएगी। ये तो 100% तय है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के व्यू से। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी का जो अभी एग्जाम जो अभी होने वाला है टीचर्स का, उसमें भी ये इस तरह का सवाल आते हैं। दोस्तों, तो यहां पर हमने लिखा है कि शॉर्ट ट्रिक्स, यानी कि इसको हम कैसे बनाएंगे एकदम सिंपल वे में, मात्र और 2 सेकंड में कैसे बनाएंगे। चलिए, अगर हम इसको बोले कि इसका आंसर क्या होगा, तो हमने बोल दिया कि इसका आंसर होगा 2, इसका आंसर 3, इसका 5, इसका 6। कैसे? आखिर ये हम कैसे बता दिया कि इसका 6 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 2 होगा, इसका 1 होगा, इसका 3 होगा, इसका 7 होगा? कैसे? तो बस वीडियो को एकदम अंत तक बने रहिएगा, ठीक है? बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। और इस तरह इससे भी हट के हम और कुछ इसमें ट्रिक्स लाएंगे और मस्त मस्त क्वेश्चंस आपके सामने हम लेकर के आएंगे। बस ध्यान देना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो को शेयर भी करते रहना है अपने दोस्तों के पास। दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 2 का फैक्टर करेंगे, 2 को तोड़ेंगे। ऐसा तोड़ेंगे कि उसके बीच का जो अंतर होना चाहिए, यानी कि डिफरेंस होना चाहिए, वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक है? बीच का अंतर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और यहां पर अब मेन पॉइंट यहां पर है, यदि यहां पर प्लस है, यदि यहां पर प्लस है तो इसका जो बड़ा वाला होगा यही आंसर होगा, यानी कि 2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस देखिए, अब इसी तरह से 6 को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 गुने 3। देखिए तो 2 गुने 3, 3 दूनी 6, प्लस है तो बस 3 आंसर। बस यही गेम है, बाकी कुछ नहीं। यहां पर आइए, 20 है, 20 को तोड़ेंगे, तोड़ा तो क्या मिला? 4 और 5। ध्यान रखना है, डिफरेंस यानी कि अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर 1 का होना चाहिए। यहां भी देखिए, 4 5 20, अंतर अगर देखेंगे तो डी बराबर क्या मिला? 1 मिला। और क्या है? प्लस है, प्लस है तो बड़ा वाला यानी कि 5 आंसर, ठीक है? और माइनस यहां पर रहेगा ना तो छोटा वाला 4 आंसर हो जाता है, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। आइए इसको तोड़ते हैं तो 5 6 30, ठीक है? प्लस है तो 6 आंसर हो गया आपका। बस ध्यान देना है कि ये प्लस प्लस में हो और अनंत तक जाना चाहिए, यानी कि इंफिनिटी तक जाना चाहिए। अब आते हैं इस पर। देखिए, यहां पर प्लस था, यहां पर आ गया माइनस, इसको भी हमने तोड़ा तो 1 और 2 में, ठीक है? डिफरेंस देखा, क्या मिला? 1। क्या है? माइनस है तो बस 1 हो जाएगा आपका आंसर, यानी छोटा वाला। यहां पे वही कहानी, 3 4 चढ़ती है 12, डिफरेंस 1 का, माइनस है तो 3 आंसर, माइनस है तो छोटा वाला, प्लस है तो बड़ा वाला, बाकी कुछ नहीं। देखना है अनंत तक होना चाहिए। यहां भी आए, क्या है? 56, यानी कि क्या हो जाएगा? 7 बाटे 56, तो ये छोटा वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंतर हमको क्या मिला? 1 का मिला। बस यही तो था दोस्तों। अब आइए कुछ और सवाल लेते हैं आपके सामने। आइए दोस्तों, देखते हैं इन सब सवालों को कैसे बनेगा। दोस्तों, अभी हमने बताया कि यहां पर प्लस या माइनस था, ठीक है? जैसे कि लिख दे रहा था ना कि √5 प्लस √5 प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, तो हम इसको तोड़ते थे और डिफरेंस देखते थे कि 1 का आना चाहिए और उस हिसाब से इसका हम आंसर देते थे। लेकिन यहां पर अभी क्या मिला हमको कि प्लस और माइनस कुछ भी नहीं है, और कहां तक जाना है? एकदम अनंत तक, यानी कि इन्फिनिटी तक जाना है। तो अनंत तक यदि दे दे और रूट में रहे, चढ़ा दे, तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा और डायरेक्ट आंसर बोल दीजिएगा कि इसका 5 ही होगा। यहां भी देखिए वही कहानी है, अनंत तक है, इसका भी आंसर क्या होगा? 12 ही होगा। लेकिन कैसे? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए हम इसको हटाते हैं, अभी ध्यान दीजिएगा। इसका 12, इसको हम बता करके अभी हम दिखा दे रहे हैं कि कैसे आखिर आ रहा है, ठीक है? चलिए इसको हमने मिटा दिया, क्योंकि रूट में रहना चाहिए और अनंत तक जाना चाहिए। दोस्तों, मान लीजिए कि यहां पर ये पूछा कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो माना यहां पर इतना बराबर x है, ठीक है? अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायर करने पर, ठीक है? जैसे ही वर्ग किया तो क्या हुआ कि यहां पर तो ऐसे हो गया इसका स्क्वायर, और यहां भी क्या हो गया? स्क्वायर हो गया।
जब इसका स्क्वायर हुआ तो यहां से देखिए ये रूट यहां से हटा और इसके नीचे आकर के बैठ गया, यानी कि एक खत्म। तो क्या मिला 5, और इसके अलावा क्या मिला, फिर वही कहानी है, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और यहां पर हमको क्या मिला, एक्स स्क्वायर ही था। ठीक है, अच्छा इसको जब हमने हाइड किया तो इसका वैल्यू क्या हमने माना था, x माना था। तो क्या होगा 5 गुने x, और बराबर में क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए x ले एक्स स्क्वायर खत्म, तो क्या मिला हमको, x बराबर 5 ही तो मिला। तो इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपके एग्जाम में यदि इस तरह के सवाल दे दे, इन्फिनिटी तक पूछे, तो आप बिल्कुल मत गड़बड़ाइएगा, जो इसमें दिया रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि इस तरह का सवाल दे दे और अनंत तक न दे, तो अब यहां पर तो एक कंडीशन बन गया कि अब इसके लिए क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर में क्या है, 2, रूट के अंदर में क्या रहता है, अगर हमने यहां पर लिख दिया रूट ऐसे, तो इसमें क्या छिपा रहता है, 2 छिपा रहता है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला यहां पर क्या होता है कि 2 के पावर कै गो है, सबसे पहले देखेंगे कै गो है, 1 2 3 4, 4 गो रूट है, तो 2 के पावर 4 माइनस 1 और बट्टे में हो जाएगा 2 के पावर 4। ध्यान रहे, अभी हमने रूट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और ये इसका बेस क्या है, 3 है, तो यहां पर तो आ गया आपका 3, यानी कि 3 तो यहां पे रहेगा ही रहेगा। 2 के पावर 4 हो गया आपका 16, 16 में से 1 गया 15, क्या हो गया 15, और इसका क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 16, यानी कि 3 और पावर में इसका 15/16, ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला यही होता है। ठीक है ना। अच्छा, एक तो हुआ ये विधि, और यदि आपको ये भी करने में यदि प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्या गो है, सबसे पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 गो है, बेस में क्या है 2 है, तो चलिए एक बार 2 के पावर में 0, फिर 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 4 हो गया, 1 2 3 4, और बट्टे में हो जाएगा 2 के पावर 4। अब देखिएगा, तो 2 के पावर 1 0, क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ पर 2, फिर 4, फिर 2 के पावर 3 यानी कि 8, और बट्टे में क्या हो जाएगा 16। कितना मिला, इसको जोड़ते हैं, 8 4 12 2 14 और 1 15, और बट्टे में 16। ये आया सिर्फ इसके लिए, रूट के लिए, लेकिन बेस क्या है 3 है, तो बस इसको हटाया, यहाँ पर 3 लगा दिया, यानी कि 3 के पावर 15/16। ये हो गया आपका सुपर डुपर ट्रिक। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर क्या था 2, ध्यान दीजिएगा, ये 2 छिपा रहता है, 2 हम आपको बताने के लिए यहाँ पर 2 यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ पर क्या है 3 3 3 3, इस हिसाब से। चलिए इसको भी हम बनाते हैं इसी ट्रिक से। कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, वही कै गो है 1 2 3 गो है, 3 गो है, तो चुपचाप क्या करेंगे, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, बस ऐसा लिखना है। ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग करना है 3 के पावर 0 से, और फिर बट्टे में क्या हो जाएगा, कै गो है 1 2 3 गो है, तो 3 के पावर 3, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 0 1, फिर 3, ये 9, और बट्टा में हो जाएगा 27। ठीक है, अभी हमने 7 को नहीं लिया है, 7 को ऐसे ही छोड़े हैं, सिर्फ इसके लिए यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो 9 3 12 1 13, 13/27, ये आ गया रूट के लिए। अब बेस क्या है इसका 7 है, 7 यहाँ पर लगा दिया, ये हो गया आपका राइट आंसर। ये तो ट्रिक हो गया। चलिए, और इसको हम एक आपके सामने ट्रिक इसके हिसाब से ला रहे हैं, जैसे होता है ना कि 2 के पावर 1, उसके हिसाब से 2 के पावर n ला पे कैसे देखते हैं, वहां पे थोड़ा सा लॉजिक है। ठीक है, समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। क्या होगा, 7 तो है, चलिए 7 है, यहाँ पर 3 लेंगे, क्या होता था पावर में, अच्छा सबसे पहले काउंट करके 1 2 3, तो लिख दिया 3। ठीक है, -1 बट्टे में 3 के पावर 3। ठीक है, एक चीज यहां पर है, जब यहां पर 2 2 2 था तब तो क्लियर था, लेकिन जब यहां पे अंदर में रूट के अंदर में जब 3 रहेगा, तो यहां पर इससे एक कम वाले से गुना करेंगे, एक कम वाले से गुना करेंगे। कैसे, अब देखिएगा, 7 तो है, ये तो चलिए 3 के पावर 3 कितना हो गया 27, 27 में से 1 गया, कितना मिला 26, बटा यहाँ पे क्या हो गया 27 गुने 2। ठीक है, चलिए यहाँ से ये कटा, कितना मिला 13। अभी हम लोग का क्या आया था, यही तो आया था 13 बट्टे में 27,
आया था 7 के पावर में 13 बट्टे में 27, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब आते हैं इस पर, क्या है अंदर में 4 4 4 है, ठीक है। चलिए तो 4 के पावर ये क्या हो जाएगा 0, शुरू के लिए 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, बीच में प्लस प्लस डालना है, बट्टे में क्या हो जाएगा 4 के पावर 4 हो जाएगा। कितना आएगा तो 1 जोड़ 4 जोड़ 16 जोड़ 64, और बट्टे में कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। हो जाएगा क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 4 14, 1 15 की 5, कैरी 1 हो जाएगा 6 7 8, ठीक है। बट्टे में 256, इतना आया इसके लिए √4 के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है अंदर में बेस में 5 5 5 5 है, यानी कि इसको यहाँ से हटाया, यहाँ पर 5 हटा दिया। ध्यान रहे 5 जो है यहाँ पर है, इसके पावर में ये आ रहा है, ठीक है। ये हो गया इसका राइट आंसर। चलिए इस विधि से अब देखते हैं उस विधि से यह कैसे बन रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर था। इसको अब हम मिटा रहे हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनका भी प्रिपरेशन होते रहे, ठीक है, यदि वो एग्ज़ाम देने वाले हैं तो। चलिए यहाँ पर क्या है 5 है, 5 को यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आ जाइए क्या है 4, कै गो है सबसे पहले काउंट करते हैं, कै गो है 1 2 3 4, तो पावर में ये हो जाएगा 4 के पावर 4 -1, बटे में भी हो जाएगा 4 के पावर 4। लेकिन यहाँ पर तो 2 था, तो यहाँ पर तो क्लियर था कि 2 के पावर n-1 बटा में 2 के पावर n, लेकिन यहाँ पर जब 3 था तो 1 कम 2 से गुना किए, ठीक है। यहाँ पर क्या है 4 4 है, तो इससे 1 कम क्या करेंगे 3 से गुना, यानी कि जितना भी यहाँ पर दिया रहेगा, यदि 5 रहेगा तो 1 कम 4 से गुना करेंगे नीचे में हर में, ठीक है। यदि यहाँ पर 10 रहेगा तो 1 कम 9 से गुना करेंगे, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, ये तो 5 है ही, 4 के पावर 4 कितना हो गया 256, और 1 कम हो गया तो 255, बटे में 256, और ये गुना में 3। अब देखिए 3 से ये कट गया, 3 से क्या होगा कट जाएगा, 3 8 है 24, और फिर हो जाएगा 5, यानी कि 85। कितना मिला तो 5 के पावर में हो जाएगा 85 बटे में 256, इस तरह से ये हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको 100% अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि हमने जो भी वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।